नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था, जंतर मंतर पर रिटायर्ड कर्मचारियों का यानी कि पेंशनर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, वो वैलिडेशन बिल को लेकर। इसी में मुझे एक ऐसे सज्जन भी मिले, ऐसे शख्स भी मिले जिनका आप समझ रहे, पिछला जो इनका पेंशन रिवाइज हुआ था वो 2007 में हुआ था, उसके बाद 17 में होना था, जो हुआ नहीं, और आज 26 है, 27 आने वाला है। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि आखिर उनकी क्या हालत होगी। और ये अकेले नहीं है, वो टेलीकॉम डिपार्टमेंट से हैं, BSNL से हैं। तो हम उनसे ही समझेंगे कि आखिर ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपको ये सुनने में बड़ा अजीब लगता हो कि पेंशन किसी का इतने सालों से रिवाइज ना हो। ये वैलिडेशन बिल तो अभी का नया आया है, लेकिन जिस चीज़ को लेकर ये लोग बहुत पहले से लड़ रहे हैं वो है इनके जो इनका रिवीजन नहीं हुआ, जो कॉर्पोरेटाइज जो कहते हैं, निगम जो बना दिया जाता है जिसको, उनके कर्मचारियों का ये हाल। तो हमारे साथ संदीप गंजू जी हैं जो कि BSNL से रिटायर्ड है। सर, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी में। धन्यवाद जी, अंगवानी में। सर, मुझे थोड़ा सा ये समझाइए ताकि व्यूअर्स भी समझ सके। आपसे हमारी बात हो रही थी, आपने बताया कि हम लोगों का पेंशन जो है 2007 में ही लास्ट रिवाइज हुआ था, उसके बाद 17 में रिवाइज होना था, जो कि हुआ नहीं, और अब 27 आने वाला है। तो यानी कि ये आप कह लीजिए आपके पेंशन को रिवीजन हुए 20 साल हो गए, हो जाएंगे 20 साल। तो मतलब ये लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है क्या? देखिए, ऐसा है, हाँ, हम लोग BSNL में 2000 में 1 अक्टूबर को ज्वाइन किया था। हमें मतलब एक तरह से अब्सॉर्ब किया गया। मतलब आप जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट के कर्मचारी थे, और जब ये MTNL बना 2000 में, तो आपको उसमें भेज दिया गया। हाँ जी, एन मास, जो हम लोगों को एन मास अब्सॉर्प्शन कराई गई। उसके बाद 2007 में हमारा CPUs का जो पे कमीशन रिवीजन होता है वो हुआ। उसमें जो हमारे पेंशनर्स थे, पुराने पेंशनर्स थे, उनका भी पेंशन रिवीजन हुआ। उसके बाद एवरी 10 ईयर्स जैसे CPUs हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का होता है, वैसे ही हमारा PSUs का भी होता है। ठीक है। 2017 में नए पे स्केल रिवाइज हुए, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। उसका रीजन उन्होंने दिया कि गवर्नमेंट ने कहा कि PSUs जो हैं एज पर देयर प्रॉफिटेबिलिटी वो अपने हिसाब से देंगे, कितने परसेंट उनको एनहांस करना है, 5% देना है, 10% देना है। उन्होंने एक बेंचमार्क दे दिया। बेंचमार्क देने के बाद हमारे को वो मिलना था, लेकिन क्योंकि ये कंपनी एक तरह से सिक हो गई थी, बिकॉज गवर्नमेंट ने अपने जो प्रोजेक्ट्स थे वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं होने दिए, नहीं चलने दिए, नए इक्विपमेंट्स नहीं आए। वी आर फ्रॉम द इंजीनियरिंग साइड, हमारा काम होता है इक्विपमेंट इंस्टॉल करना और मेंटेन करके पब्लिक को सर्विसेज देना। अब मैं आता हूँ जो मेन मुद्दा है पेंशन रिवीजन का। पेंशन रिवीजन हमारा 2017 में होना था अलॉन्ग विद दी पे स्केल अपग्रेडेशन, लेकिन उन्होंने प्ली दिया क्योंकि पे स्केल रिवाइज नहीं हुए, तो इसलिए आपकी पेंशन भी रिवाइज नहीं हो सकती। लेकिन ये जब हमारा एब्जॉर्प्शन हुआ था, उसमें एक रूल्स 37A था और उसमें हमें ट्रीट किया गया था। अच्छा, 37 है, ये तो आप लोगों के लिए स्पेशल बनाया गया था। अच्छा। और उसमें स्पेशली ये कहा गया था कि भाई जो भी आपका ट्रीटमेंट है दैट विल बी एट पार विद द गवर्नमेंट सर्विस, बिकॉज वी हैड सर्व्ड इन द डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द लास्ट 20 years, 25 years, ऑटोमेटिकली पेंशन के हकदार थे जाते हैं। हाँ। तो उसको हमारे को उसमें मेंशन किया गया था कि यू विल बी एट पार विद द गवर्नमेंट सर्विस एज फार एज द पेंशन इज कंसर्न। ये इंपॉर्टेंट चीज थी। और आपको एक चीज मैं और बता दूं कि हमारा जो PSU था वो रेगुलरली हमारा पेंशन फंड इन ए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जहां से हम सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेंशनर्स को पेंशन मिलती है, उस पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन होता था। और इसके बाद तो कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता। तो फिर आखिर क्या हुआ? क्या आपका सिर्फ नहीं हुआ या सबका नहीं हुआ? नहीं। हाँ। सारे PSUs में डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉफिटेबिलिटी उनको कई PSUs को दे दिया गया। अच्छा। MTNL BSNL में नहीं दिया। अच्छा, MTNL BSNL जो उनकी हालत खराब थी तो इसलिए वहाँ पे, लेकिन हालत खराब क्या थी आपको बताएं। वी वर
earning nearly 10,000 crores of profit every year. अच्छा, up to 2009 तो प्रॉफिट आ रहा था। प्रॉफिट आ रहा था। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास 30,000 करोड़ की एफडीज थी बीएसएनएल के पास, तो इन्होंने उसको अपने पास ले लिया, सरकार ने ले लिया उसको, रिजॉल्व करके अपने पास ले। और उसके साथ साथ क्या किया, हमारे हर वो कहते थे भाई हमारे प्लेइंग फील्ड करनी है, लेवल प्लेइंग फील्ड, उसके लिए हमारे ऊपर टैक्सेस भी लगा दिए, जो कि भाई हम जो लैंड्स थे हमारे उनके ऊपर टैक्सेस लगा दी, गाड़ियां जो थी जो काम कर रही थी उनके ऊपर टैक्सेस लगा दी। तो एक तरह से इस चीज को उन्होंने कहा कि भाई इनको खत्म कर दो। मतलब सिस्टमेटिकली जो ऐसे कोशिश किए गए कि इसको डैमेज होता चला गया। और उसके साथ साथ खामियाजा ना सरकार ने भुगता ना निगम ने भुगता, उसके कर्मचारी इसके साथ साथ नया इक्विपमेंट जो आना था वो हमें नहीं दिया। आप देखिए 2G से 3G हुआ, 3G से 4G हुआ, अब 5G जो है चल रहा है। लेकिन अब रिसेंटली कुछ बीएसएनएल को उन्होंने इक्विपमेंट देने की, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट इतनी रिजेंटमेंट हुई, गवर्नमेंट को लगा कि जो सीक्रेसी है वो हमें सिर्फ बीएसएनएल दे सकता है, क्योंकि डीओटी वाज सीक्रेट उनके लिए। सरकारी संस्था जो भी प्राइवेट कंपनी होगी उसके पास सीक्रेसी नहीं रहती, तो क्योंकि गवर्नमेंट चलानी है कुछ तो सीक्रेसी रखनी है, तो वो सारी सीक्रेसी बीएसएनएल के पास है। तो सर एक चीज और जो लोगों को बड़ा ये हो गई, तो आपने चलिए अच्छे से समझा दिया कि आखिर ये जो रिवीजन का मामला है पेंशन, तो ये तो पेंशन रिवीजन का था। ये सुना है कि सैलरी भी लोगों का रिवाइज होने के बाद भी शायद सैलरी नहीं बढ़ा है, और उसके लिए वो अलग लड़ रहे हैं। वो अलग लड़, जो इस टाइम पे सर्विंग लोग हैं, हाँ, और सर्विंग लोग में कोई आप ये कोई भी किसी सारे कैडर्स हैं, ग्रुप ए तक के कैडर्स हैं, जो हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज ग्रुप ए की होती है, C, D, B, A सब होती है, उनकी भी रिवाइज नहीं है। तो और मतलब बड़ी अजीब स्थिति नहीं लगती, सैलरी रिवाइज नहीं हुई है, इसीलिए तो हम सड़कों पर हैं। अगर हमारा ये कुछ हुआ होता तो हम सड़कों पे आते। आप देखिए हमारे साथ जो रिटायरीज हैं, दे आर इवन बियॉन्ड 80 years old, वो देखिए आप यहाँ सड़कों पे आए हुए हैं। जिस आदमी ने अपने 35 साल 40 साल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री दिए, अपना सब कुछ गवर्नमेंट को दिया, टैक्सेस तो दिए ही दिए, उसके साथ साथ डेवलपमेंट किया, उस आदमी को, जबकि एक चीज मानी जाती थी गवर्नमेंट सर्विस में पेंशन बड़ी सिक्योर है, आफ्टर गोइंग फॉर सर्विस फॉर 40 years वो अपना आराम से अपना जीवन जिंदगी बिता लेगा। तो उस पेंशन को जो अब ये वैलिडेशन एक्ट लाए हैं पार्लियामेंट में, इस चीज को उन्होंने सब कुछ अपने हाथ में रखा, मतलब उस पर भी एक अनिश्चितता का ये देखिए पार्लियामेंट में उस बिल को लाना ये बहुत गलत बात है। रूल्स होते हैं, रूल्स के तहत आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी काम कर सकती है। लेकिन ये बताएं सर, क्योंकि हमने भी आपसे पहले बहुत लोगों से बात की, तो उनको मैंने ये सवाल पूछा कि देखो सरकार ने सफाई कई बार दी, चाहे तमाम माध्यमों से, मतलब कर्मचारी विश्वास क्यों नहीं करते, उनको विश्वास क्यों नहीं, क्या है कुछ है उसमें क्या, मतलब विश्वास देखिए वैलिडेशन एक्ट लाने की जरूरत क्यों थी, ये एक तरह का आप समझिए हमारे पीठ पे छुरा घोंपा गया। अच्छा, इस चीज को आप मानिए। अच्छा, अदरवाइज क्या जरूरत थी लाने, सब कुछ ठीक चल रहा था। गवर्नमेंट जब चाहती, उन्होंने जैसे हमारा 2001 में कोविड के टाइम पे डीए फ्रीज कर दिया 18 months का, किया ना, अपने आप किया, उसमें कोई हमारी सहमति थोड़ी थी। हम लोग ऑलरेडी पीएम फंड में देते थे पैसा, हमारी जब ऐसी कोई कंडीशन आती थी ऑल थ्रू सर्विसेज, कभी फ्लड आया है, कभी कोई अर्थक्वेक आया है, तो हम लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन सैलरी के थ्रू दिया। और उसके बाद ये चीजें, अब एक नया फंड बना दिया गया पीएम केयर फंड, जिसकी कोई ऑडिटिंग भी नहीं होती। अब आप बताइए कि पीएम केयर फंड में आपने इतना पैसा डाल दिया, उसको कौन देखेगा, वो जा कहाँ रहा है। अभी तक जो पीएम रिलीफ फंड होता था उसकी ऑडिटिंग होती थी, कौन सा पैसा कहाँ गया, अब वो पीएम केयर फंड में जा रहा है। तो ये चीजें हमें सोचने की है, उस हमारे पैसे को वहां डाल के वो कहाँ लेके जा रहे हैं, किसको दे रहे हैं, और जो टैक्सेस हैं वो तो सबके सामने। मतलब कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि वो, मतलब आपको ये लग रहा है कि उसकी जरूरत नहीं थी वैलिडेशन एक्ट। ये थी हमारी खास बातचीत संदीप गंजू सर से, जो हमें समझाया, जिन्होंने बताया। ये मतलब बहुत ही आश्चर्य वाली बात लगती कभी कभी कि किसी का एक सरकारी कर्मचारी हो वो, और उसका जो है पेंशन का रिवीजन पिछले मतलब 2000 जो लास्ट पेंशन का जो रिवीजन 2007 में हुआ था, आप समझिए उसके बाद से नहीं हुआ है।
तो मतलब कि बड़ा मुझे अजीब लगा, तो मैंने कहा कि ठीक है इनसे बात करते हैं और ये मसला जो टेलीकॉम के जो है वो तो समझ ही जाएंगे, बाकी और लोग जो है वो भी समझे कि कर्मचारियों का ये वैलिडेशन के लिए कोई, ये तो नया अभी आया है, लेकिन ये ऑलरेडी जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं वो ये एक मसला है जिसको लेकर कि पोस्टल के और जो भी PSUs हैं उनके कर्मचारी जो है वो इसको लेकर लड़ रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे विचारों को लोगों के सामने पहुंचाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तक कंफर्म और ऑथेंटिक खबर पहुंचाने की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। आपका साथ, अंगवानी की ताकत।